एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 55 है। डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहती है कि इन केस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, अंडरलाइन कर लीजिए, एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जिसमें जो दंड दिया गया वो मृत्यु का दंडादेश हो, डेथ सेंटेंस हो, और ऐसे विषय से संबंधित हो, जो अपराध किया गया वो ऐसे विषय से संबंधित होना चाहिए जिस पर जो सेंटर की, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती हो। समझ गए ना, जिस पर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती हो, विस्तार उसका वहां तक हो। समझ गए ना, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक होगी कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट डाल दिए गए सेंट्रल लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट डाल दिए गए स्टेट लिस्ट में। जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में डाल दिए उस पर एक्सक्लूसिवली पावर सेंटर को है बनाने की, और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में डाल दिए गए उन पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिवली पावर किसको है? स्टेट को है। इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। जैसे रेलवे किसका विषय है? सेंट्रल का। डिफेंस किसका विषय है? एसबीआई किसका विषय है? सीआईडी, सीबीआई, आपको पता ना। इसी तरह से स्टेट के भी विषय है बहुत सारे। समझ गए ना। जैसे एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट ये भी सेंट्रल का विषय है। समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो विषय इसके नीचे लिखे हुए हैं यहां पर, समझ गए ना, और इन विषयों में ये जो कानून बना रखे, इन कानून के अंदर जाकर के कोई व्यक्ति इनके खिलाफ जाकर के अपराध करता है और उसमें सजा आजीवन कारावास लिखी हुई है, उसमें सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड लिखा हुआ है। जैसे एनडीपीएस की एक सेक्शन है, सेक्शन 31A, इसमें मृत्यु का दंडादेश है। ये आईपीसी थोड़ी है हमारी, समझ गए ना, ये आईपीसी थोड़ी है। अब यहां मृत्यु का दंडादेश है, ये एक्ट कहां लिखा हुआ? मान लिया यहां लिखा हुआ है, अब मान के चले यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी अगर मृत्यु का दंडादेश मिल जाए या आजीवन कारावास मिल जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ रहे ना। अगर कोई विषय, कोई सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, कोई कानून स्टेट ने बनाया और उस कानून के अंदर कोई एक्ट ऐसा है, उसे करने पर या तो मृत्युदंड मिलता हो या आजीवन कारावास मिलता हो, और कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर देता है तो कम्यूटेशन डेथ सेंटेंस का या आपका आजीवन कारावास का कौन करेगा? स्टेट करेगा। रेलवे के अंदर होगा, डिफेंस में हो गया। बात क्लियर है ना आपको, है ना। क्योंकि इन विषयों पर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है और इन विषयों पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है। समझ गए ना। इसका मतलब होगा कि सेंटर इन विषयों पर कानून बना सकता है और स्टेट इन विषयों पर कानून बना सकता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा कि यदि सेंट्रल लिस्ट में लिखे हुए जो कानून है इनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया हो, इनके अगेंस्ट जाकर कोई ऑफेंस किया हो और उस ऑफेंस की सजा हो आजीवन कारावास या मृत्यु का दंडादेश, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और यदि स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाए गए हैं, स्टेट लिस्ट में जो विषय लिखे हुए हैं उसके ऊपर कानून स्टेट ने बनाया होगा और उसमें सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और किसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको समझ आया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? कह रहे यहां से पढ़ते हैं, इन केस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ और इज एन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर, है ना। क्या कह रहे? ऑफेंस किया गया अगेंस्ट किसके किया गया? एनी लॉ, एनी लॉ, कोई सा भी कानून हो सकता है ना। एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर, कैसे विषय से संबंधित हो? टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, तो ऐसे मामले में तो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट किन मामले में होगा? कह रहे इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, चाहे वो डेथ सेंटेंस दिया हो या आजीवन कारावास कुछ भी हो। इन केस वेयर द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर्स, टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंस इज सेंटेंस। समझ गए ना। जहां दंडाधिष्ट किया गया वो स्टेट होगी, क्योंकि स्टेट तो बहुत सारे हैं हमारे,
सेंटर तो एक है लेकिन स्टेट तो बहुत सारे हैं ना। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति को दंडाधिष्ट किया गया और उस व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया था वो स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उसमें उसके लिए स्टेट ने कोई कानून बनाया, समझ गए ना, उसके लिए स्टेट ने कोई कानून बनाया और ऐसा एक्ट उस व्यक्ति ने किया कि उसमें सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास था, तो दंडाधिष्ट कहां होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड कर रही है क्योंकि यहाँ पे, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 54, 55 और 55 है। 54 कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कैसे करेगी? विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। समझ गए ना। कितना करेगी? जो इंडियन पिनल कोड में प्रोवाइडेड है 53 में, मृत्युदंड से आजीवन कारावास में या सादा कारावास में, कितना भी कर सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। और 55 क्या कहते हैं? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर करेगी। कितना करेगी? कि कितना भी कर ले इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 14 साल को एक्सीड नहीं करेंगे, 14 ईयर को एक्सीड नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। 56 आपकी रिपील्ड है। 57 पे आते हैं, अलग से लेक्चर बना लेते हैं 57 का।